विज्ञापन निकलेगा, आवेदन करेंगे, परीक्षा होगी, साक्षात्कार होगा, सारी औपचारिकताएं पूरी होंगी, उसके बाद भी हुजूर नौकरी नहीं देंगे। विज्ञापन भांग खा करके निकाला जाता है, विज्ञापन दारू पी करके निकलता है। दोस्तों, आज एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया की बात करेंगे जिसमें 4 साल से बच्चे दौड़ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हुजूर ने एक बार कहा था कि प्रदेश में नौकरियों की कमी नहीं है, अगर कमी है तो सुयोग्य अभ्यर्थियों की। आइए दोस्तों, आज की चर्चा हमारी है ये सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती परीक्षा 2016 की, जिसका विज्ञापन 2016 में निकला था। नंबर है उसका विज्ञापन संख्या 12/2016। 540 पद थे, कई लाख बच्चों ने इसके लिए आवेदन किया। आवेदन का शुल्क भी 120 रुपये के लगभग था। अब महसूस करिए, अगर 4 लाख बच्चों ने आवेदन किया होगा तो इसका शुल्क कहाँ गया और उसका क्या किया इन लोगों ने। चलिए शुरुआत करते हैं। विज्ञापन के आधार पर ही परीक्षा संपन्न हो गई 11 सितंबर 2016 को। 11 सितंबर 2016 को बेरोक टोक, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, कहीं कोई नकल नहीं हुई, कहीं कोई परीक्षा पर आरोप नहीं लगा। इसके साथ ही लिखित परीक्षा का परिणाम भी आ जाता है 29 अक्टूबर 2016 को। उस समय दूसरी समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, अखिलेश यादव उसके मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे। साक्षात्कार भी शुरू हो गया, 60% बच्चों के साक्षात्कार हो गए थे। तब तक नई सरकार का गठन हो गया। हुजूर आए, हुजूर ने कहा कि बड़ी बेईमानी हुई है, सारी भर्तियों को रोक दो, जांच कराओ। जांच विजिलेंस को सौंप दी गई। विजिलेंस ने जांच किया, साक्षात्कार रोक दिए गए, सारी प्रक्रिया रोक दी गई। विजिलेंस ने जांच करके कहा कि साहब सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई बेईमानी, शैतानी और इस तरह का कूट रचना, फ्रॉड प्ले और अनुचित इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं हुआ है। अब चलिए साहब, उसके बाद अधीनस्थ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष और मेंबर आ जाते हैं। फिर नियुक्तियों में नए सिरे से साक्षात्कार, इस नियुक्ति में नए सिरे से साक्षात्कार किया जाता है। सारे बच्चे साक्षात्कार देते हैं और विजिलेंस की जांच में भी क्लीन चिट मिल जाती है। इसी बीच कोषागार के कुछ बाबुओं ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया और कहा कि साहब यह जो पद जिसकी भर्ती हो रही है, ये तो हमारे प्रमोशन के पद हैं, हम प्रमोशन करेंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि यह सारे पद भर दिए जाएंगे। तो इसे लेकर के न्यायमूर्ति विवेक चौधरी साहब हैं, उन्होंने सरकार से जवाब मांगा और कहा कि ठीक है, सारी प्रक्रिया आप करते रहिए, इसका रिजल्ट रोक दीजिए और 2 महीने के अंदर आप बताइए हमको। 2 महीने का समय दिया। समय कब दिया? 8 फरवरी 2018 को यह आदेश करते हैं न्यायमूर्ति विवेक चौधरी साहब, लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंगता है। चलिए साहब, सरकार करती क्या है? सरकार जवाब देती है, कहती है कि 96% डायरेक्ट भर्ती जो उनका है, नियमावली है 2019 की, उसमें है कि 4% प्रमोशन से भरे जाएंगे और 96% डायरेक्ट नियुक्ति से भरे जाएंगे। 4% का प्रमोशन कर भी दिया गया। अब इस बीच क्या होता है? एक संजीव मित्तल साहब हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी। संजीव साहब, आपको तो नहीं पता होगा कि दाल रोटी कैसे चलती है। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हो गए और मुख्य सचिव का स्तर है आपका, वित्त सचिव, प्रमुख सचिव वित्त हैं आप। इस बीच कोर्ट के आदेश पर जो 2 महीने की बात थी, अब समझिए, यह कोर्ट का आदेश होता है 8 फरवरी 2018 को और हुजूर 25 जुलाई 2019 को 540 पदों का अधियाचन वापस ले लेते हैं। अब आप जोड़ लीजिए कितने महीने, 17 महीने से अधिक पर यह अधियाचन वापस लेते हैं। संजीव मित्तल साहब, आपके समय में ही भर्ती आई थी और जो आयोग है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यह लोग क्या कर रहे थे? जब प्रमोशन के पद भर दिए गए, इन बच्चों का कसूर क्या है? कौन सा अपराध इन लोगों ने कर दिया कि आपके विज्ञापन पर, चलिए मोटी मोटी बात, कानूनी बात नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आपने भांग खा करके विज्ञापन निकाला था, दारू के नशे में थे,
गाजे की चिलम चढ़ाया था आपने, जो करना होगा कर लीजिएगा। 4 साल तुम्हारा चुनाव होगा तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव होगा, 10 दिन 20 दिन 1 महीने में सारे चुनाव संपादित कर दिए जाएंगे। अमुक प्रदेश में कब कब होगा, इन प्रदेश में कब कब होगा, डेट वाइज। अगर कहीं कोई धोखाधड़ी होती है, कहीं बूथ कैप्चरिंग होती है, तो 2 दिन 3 दिन बाद उसको भी हो जाएगा, समय से परिणाम आ जाएगा। इन बच्चों का क्या कसूर? कौन वे बच्चे हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं कि नौकरी की कमी नहीं है? अगर कमी है तो उस तरह के सुयोग्य अभ्यर्थियों की। कौन है सुयोग्य अभ्यर्थी? विधानसभा में सभी सुयोग्य हैं, जिनको दिया है टिकट सभी सुयोग्य हैं। मैं एक दल की बात नहीं करता हूं, चाहे भैया जी हों, चाहे बहन जी हों, बुआ जी हों, चाहे हुजूर हों। कितने अपराधी, कितने तस्कर, कितने माफिया, कितने अराजक, सबको आप मुकदमा वापस करते जा रहे हैं। पिछले सरकार ने भी यह काम किया, आप भी वही कर रहे हैं। आप पर जो दर्ज मुकदमे होंगे वो वापस कर दिए जाएंगे, क्योंकि उस समय पुलिस की भूमिका अच्छी नहीं थी। और आज वही पुलिस साधु संत और बैरागी सन्यासी की श्रेणी में आ गई है। बड़ा दुखद पक्ष है दोस्तों। आज इन बच्चों के साथ मैं इनके साथ संवेदना व्यक्त करता हूं। लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर है। याचिका में पंकज सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य विचाराधीन है। 17 माह से अधिक के बाद अधियाचन वापस लिया। संजीव मित्तल साहब वित्त सचिव हैं, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव हैं। दोस्तों, इस प्रकार की जितनी भर्तियां लंबित हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं हमारा जो स्तर है, उस स्तर के आधार पर बगैर किसी भेदभाव के सत्य को सत्य कहते हुए, सामने वाला चाहे जितना भी बलशाली होगा, जितना भी पौरुष होगा, जितनी भी बड़ी आसुरी शक्ति उसके पास होगी, नियत और ईमान ठीक करके उन्हें ललकारने का काम करेंगे। एक बात और बताते हैं, इनके पास नैतिक बल नहीं है, यह लड़ेंगे नहीं। माना कि बारी बारी अपराध दर्ज करा रहे हैं लोग। डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह पर अपराध दर्ज हुआ, अमिताभ ठाकुर पर भी होगा कल। यह लोग करेंगे। पूर्ववर्ती सरकार ने भी इस तरह से किया था, वर्तमान सरकार भी करेगी। अगर नहीं करती तो अमिताभ ठाकुर जैसे कद्दावर आईपीएस को आप कहीं चार्ज दे देते, वह जाते तो अच्छा काम करते, महत्वहीन जगह पर भेज दिया गया है। चलिए, आपका विषय है, मुझे कोई इस पर टीका टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन इतना जरूर करना है कि बच्चों का दोष क्या था। बच्चे रोज ट्वीट कर रहे हैं, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, कि हमारा ट्वीट माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाए। कैसे पहुंचेगा? कौन आवाज उठाएगा? आपको तो लोग बताएंगे नहीं, कहेंगे साहब प्रदेश में अमन चैन, एकदम विकास की बयार बह रही है, अमन चैन है, सुकून है। लोग एकदम कह रहे हैं कि साहब ऐसा शासन कभी था, न है, न आगे होगा। एक छोटी सी बात बता करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। चाटुकारिता कैसे पसंद करते हैं लोग। एक विधायक जी गए थे क्रिकेट मैच के उद्घाटन में बैट पकड़ा दिया जाता है और बॉलिंग कोई और करता है, और धीरे सा करता है, बहुत तेज़ी से नहीं करेगा, इसलिए कि जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उन्हें छक्का मारने में दिक्कत न हो। विधायक जी सफारी सूट में थे और विधायक जी के साथ कुछ गाड़ी में ऐसे लोग थे जो विधायक जी को सही बात नहीं जानने दे रहे थे। चलिए बताता हूँ कम शब्दों में और उपसंहार करूँगा। विधायक जी गए फील्ड में, मारा, चौका मार दिया, ताली बजी। ताली तो बजेगी, धीरे सा ऐसे मारेंगे तब भी ताली बजेगी, क्योंकि आप वहाँ अतिथि के रूप में हैं और ताली बजाने वाले भी पीछे खड़े हैं। ऐसे करेंगे, धीरे सा करेंगे तब तक ताली बज जाएगी, ऐसे हाथ हिलाएंगे तब तक लोग हाथ हिलाना शुरू करेंगे। यह टैक्ट है। तो विधायक जी ने चौका छक्का मारा, फिर गाड़ी में आए। गाड़ी में जो 3-4 लोग बैठे हैं शुरू कर दिए विधायक जी की चाटुकारिता और ठकुर सुहाती। एक ने कहा साहब ऐसा जनप्रतिनिधि हमने नहीं देखा। जब आप पिच पर उतरे हैं ना, ऐसे लगा जैसे अरे आपकी जो हाइट है वही कपिल देव की हाइट थी। और इसी तरह से भगवान ने भी सकल सूरत वैसा ही दिया है आपको। तो जब आप पिच पर उतरे हैं ना, उस समय का दृश्य में तो पब्लिक में चला गया था कि लोग क्या कर रहे हैं। जब आपने मारा चौका
तो लोगों ने कहा ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। देखिए खेल में भी इनका कोई जोड़ नहीं है, क्रिकेट भी जानते हैं। साहब कितना खुश है, देखिए चेहरे से कितनी खुशी है ऐसे करके। और आपने जो सफारी सूट पहना था साहब, क्या कहना, उसका जो रंग और यह सब, ऐसे करते 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 साहब 20 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। और विधायक जी बेचारे खुशी की जो पराकाष्ठा है, आत्ममुग्ध होकर के सुनते रहे। और तब तक अग्रवाल स्वीट आ गया, फिर वहाँ मिठाई लिया और फिर लोगों को खिलाया। और ये है साहब चल रहा है। महाराज श्री, या जो इस तरह के लोग हैं उनका घेरा तोड़िए और सही बात सुनिए। आपकी ईमानदारी पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन बिगाड़ा क्या है इन बच्चों ने? क्या यह बच्चे अपात्र हैं? क्या यह बच्चे मानक की पूर्ति नहीं करते हैं? क्या यह बच्चे जिस प्रकार सुयोग्य अभ्यर्थियों की बात आपने किया था, क्या ये सुयोग्य नहीं है? दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से यथार्थ का अन्वेषण करते रहेंगे, उसे दिखाते रहेंगे, ललकारते रहेंगे, सत्य को सत्य कहते रहेंगे। परिणाम चाहे जो भी आए, नियुक्ति करिए, इन बच्चों को नियुक्ति दीजिए, क्योंकि यह अखिलेश गवर्नमेंट के मानक पर भी खरे थे। आपने जांच कराया, उस पर भी खरे उतरे हैं। यदि नहीं करते हैं तो यह इसका दंड, जो लोग भी दोषी हैं उन्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए।